हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज का वीडियो हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे IBPS कैलेंडर के बारे में और क्या है बड़े बदलाव, क्या बदलाव हुए हैं IBPS के कैलेंडर में, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, प्रिपरेशन टिप्स, क्या हम बदलाव करें और क्या हमें अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए, क्या हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमारा कैलेंडर आया है इसमें मेन बदलाव वही हुए हैं जो कैंडिडेट्स की परेशानी थी। कैंडिडेट्स की देखिए क्या परेशानी थी कि सर जब एग्जाम्स आते हैं तो सब इकट्ठे आ जाते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, और जब खत्म हो जाते हैं तो सारे इकट्ठे खत्म हो जाते हैं, फिर हम सब लोग बैठे रहते हैं। और क्या परेशानी थी कैंडिडेट्स की? कैंडिडेट्स कहते थे कि सर क्लैरिकल का जब हम मेंस दे लेते हैं उसके बाद 4-4 महीने 5-5 महीने बाद रिजल्ट आता है, हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे अटेम्प्ट्स कितने थे। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर हम तो ये भी भूल जाते हैं हमने कोई एग्जाम भी दिया था, क्योंकि अक्टूबर तक मेंस हो जाता था, जैसे IBPS क्लर्क का आप देखें, और रिजल्ट आता है 1 अप्रैल को, तो तब तक बहुत समय हो जाता है। ये समस्याएं थी कैंडिडेट्स की। तो इन सभी चीजों पर IBPS ने बिल्कुल काम किया है। आप देख सकते हैं यही बदलाव IBPS ने इस बार अपने कैलेंडर में किए हैं। अगर आप पहला देखेंगे RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक, इसमें देखिए ऑफिसर स्केल 1 के एग्जाम्स प्रीलिम्स के हो जाएंगे 7th और 8th मंथ में, मतलब जुलाई और अगस्त में। आपका मेंस हो जाएगा 9th में, मतलब अगस्त के बाद सितंबर में आपका मेंस हो जाएगा। आप आराम से इसका भी रिजल्ट आपका आ जाएगा, तब आपके ये ऑफिसर के ऑफिस असिस्टेंट के मेंस के एग्जाम आपके नवंबर में होंगे, 9th 11th मंथ, यानी कि नवंबर में आपका ऑफिस असिस्टेंट का मेंस हो रहा होगा और रिजल्ट वही आता है जब आता है, यानी कि 1 जनवरी। तो आपको इसमें काफी टाइम बीच में मिल गया है, PO के मेंस में और क्लर्क के मेंस में। ये हमारी शिकायत थी। दूसरी IBPS PO में देखिए CRP PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसमें भी देखिए 11th मंथ यानी कि 29/11 मतलब नवंबर में आपका मेंस हो जाएगा। अब आप बात करें कस्टमर सर्विस एसोसिएट, यानी कि क्लैरिकल का नाम चेंज करके अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट नाम रख दिया गया है। तो इनके देखिए मेंस कब होंगे? 1 तारीख को फेब में, 2026 में फेब में। तो ठीक है, फेब के बाद मार्च और 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपकी समस्या भी इसमें दूर कर दी गई है। 11th मंथ में प्रोबेशनरी ऑफिसर का मेंस है और फेब में हमारा क्लर्क का मेंस है। इसके बीच में टाइम भी है, हमारे PO के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, उसको देखकर कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो वो हम क्लैरिकल में अपना ला भी सकते हैं, और आप पूरे टाइम बिजी भी रहेंगे, तैयारियां आपकी चलती रहेंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी, किसी ना किसी में हमारा जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बदलाव IBPS ने किए हैं जो कि सकारात्मक है, पॉजिटिव है, जो हम लोग सब चाहते भी थे। जो कमियां थी उन सब पे कार्य किया गया है। ये सब हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हो रही है। सेकेंडली बात करते हैं कि सर हम बार बार एग्जाम्स दे रहे हैं, क्या हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसा क्या अलग हम कर लेंगे कि हमारा हो जाएगा सर, और क्यों नहीं हो रहा है सर, थोड़ा आप इस पर बताइए। तो अब इस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या कारण है या क्या इंप्रूवमेंट करें जिससे सिलेक्शन पक्के से हो जाए, और क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए तैयारी तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए, उसके लिए मैं लिखूंगा यस। अगर आपकी एज आपको परमिट करती है, आप एलिजिबल हैं, तो जरूर इसमें आप अप्लाई करिएगा। सेकेंडली क्या कमियां हैं या क्या करें जिससे कि पक्के से सिलेक्शन हो। तो सबसे पहली बात है कंसिस्टेंसी। अब आप कहेंगे सर कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी बताइए सर आप पहले। तो देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आपका मन कर रहा है पढ़ाई करने का तो करिए, अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो भी करिए, ठीक है।
अगर आपका कर रहा है तो भी करिए और नहीं कर रहा है तो भी पढ़ाई करिए, यही हमारी कंसिस्टेंसी है। सेकेंडली बात है, आप अपने लूप होल्स निकालिए, कमियां निकालिए। कोई टॉपिक जरूर होंगे जो आप नहीं कर रहे हैं, जो आप छोड़ रहे हैं, तो जो आपकी वीकनेस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो आपने टॉपिक्स अभी छोड़े हुए हैं, जिन पर आपने अभी कमांड अपनी क्रिएट नहीं करी है, उन टॉपिक्स को आप फिगर आउट करिए, उन पर थोड़ा कार्य करिए। वो टॉपिक सर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप देखते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन, या फिर एजम्पशंस के क्वेश्चंस आते हैं, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के, या स्टेटमेंट को कौन सा ऑप्शन वीक कर देता है या स्ट्रॉन्ग कर देता है, इस टाइप के रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस जो आते हैं, उसमें एक्यूरेसी कैंडिडेट्स की नहीं होती है, ये सब लोग मानते हैं, पर इसका वेटेज तो है मेंस में। तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को भी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, जिससे हमारा एक एज ऊपर बन जाए, जिसे कहते हैं ना ओवर एज हो जाए हम लोग, और हमारे मार्क्स थोड़े से ज्यादा आए कैंडिडेट्स के मुकाबले। या कुछ लोगों का होता है कि सर हमारा एप्टीट्यूड पे इतना कमांड नहीं है, अरिथमेटिक एप्टीट्यूड, तो स्पीड मैथ्स आपका प्रीलिम्स में तो बहुत साथ दे देती है, पर मेंस में थोड़ा सा इतना साथ नहीं दे पाती है, तो अरिथमेटिक की आपको नीड है। अगर आप एक एक करके टॉपिक्स करते जाएंगे तो आपको बहुत उससे सहायता मिलेगी। फोर्थ हो सकता है ग्रामर। कुछ कैंडिडेट्स के ग्रामर में थोड़ा मिस्टेक है, इतना अच्छा नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उनका अच्छा है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, पर जो भी छोटी छोटी कमियां हैं उन पर आप काम करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ के देखने को मिलेंगे। मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, कर तो लेते हैं सर, पर उसमें टाइम लग जाता है, तो उस टाइम को ही तो मिनिमाइज करना है, जिससे कि हमारे अटेम्प्ट्स बढ़े। यही सब छोटी छोटी कमियां हैं, जिन पे कार्य करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ के देखने को आपको मिलेंगे। तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। इंप्रूवमेंट भी देखने को देखिए इस बार मिल रहा है, पीओ के पहले हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम आपको मिलेगा, फिर आपके क्लैरिकल के होंगे। अच्छा, इसके अलावा परेशानी कैंडिडेट्स की सर जीए में सर मार्क्स नहीं आते, तो आप एक बार थोड़ा सा सोचिएगा कि हम लोग उसको टाइम देते भी नहीं है। ये सच्चाई है वैसे, कि हम उसको इतना टाइम देते भी नहीं है। जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है तभी हम लोग उसको लेके बैठते हैं 10 दिन, और मगअप करने की जल्दी कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से ठीक नंबर आ जाते हैं, 5-6 नंबर, कट ऑफ क्लियर हो जाता है। अगर उसको हम अभी से थोड़ा सा लेके चलेंगे, या फिर जब एग्जाम है मेंस का उससे एटलीस्ट 4 महीने 5 महीने पहले हम रेगुलरली उसको देखते रहेंगे, उसके प्रिंट आउट्स निकालते रहेंगे, थोड़ा स्क्रीन टाइम भी हमारा जिससे रिड्यूस हो, प्रिंट आउट हमारे हाथ में होंगे, उसको हम रेगुलरली थोड़े थोड़े देखते रहेंगे, तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और भी कोई वीडियो अगर आप चाहते हो कि सर प्रीलिम्स में क्या इम्प्रूवमेंट करें या मेंस में क्यों करें, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनने बार बार इंटरव्यू दिए हैं पर कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, मेरिट आउट हो जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए भी वीडियो लेकर जरूर आएंगे। जो मैंने आपको बताया है, आप इससे कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।